आज का चैप्टर है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को 3 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला टाइप हो गया ट्रेड क्रेडिट टर्म्स। ठीक है, बता रहा हूँ इस क्या होता है। दूसरा टाइप है डिस्काउंट इंटरेस्ट लोन, और तीसरा टाइप है कंपनसेटिंग बैलेंस। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट टर्म्स जो है ना, इसमें जो हम लोग क्रेडिट पर सेल करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो चैप्टर जो था उसमें एक टर्म था 2/10 नेट 30। तो इसका पहले मतलब देख लेते क्या होता है 2/10 नेट 30। ये जो 2 है इसका मतलब होता है डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज ये कब मिलेगा? अगर आप पेमेंट 10 दिन के अंदर करते हैं तब। ठीक है, 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं। और ये पेमेंट कब तक करना है? विदिन ए 30 डेज, विदिन ए 30 डेज करना है। ठीक है, अगर सिमिलरली यहाँ पर एक और केस लेते हैं। ठीक है, 3/15 नेट 60। ठीक है, तो 3 क्या हुआ? डिस्काउंट परसेंटेज। 15 क्या हुआ? अगर हम पेमेंट विदिन ए 15 डेज करते हैं, 15 दिन से के पहले पेमेंट करते हैं, तो 3% का डिस्काउंट मिलेगा। और कब तक ये पेमेंट करना है? 60 दिन। अगर 15 से 45 अगला 60 दिन तक पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट हमको नहीं मिलेगा, लेकिन 60 दिन के अंदर वो पेमेंट करना है। ये लास्ट कंसेप्ट था, अब इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो पहला है ट्रेड क्रेडिट टर्म्स। अगर हम किसी से सामान ले रहे हैं तो क्रेडिट पे जनरली सेल होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ का हम लोग को सॉल्व करना है। जैसे एक सवाल देखते हैं, इफ़ ए फर्म्स बाय, ये जो है 3/15। ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा था 3 यहाँ पर क्या हुआ? ठीक है, 3 यहाँ पर क्या हुआ? डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, 15 क्या हुआ? विदिन 15 डेज आई हैव टू पे गिवन अमाउंट। ठीक है, नेट 45 मतलब क्या हुआ? वही पीरियड हुआ, इससे पहले हमको पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है APR निकाल, बोल रहा है APR क्या होगा? APR क्या होता है? एनुअल परसेंटेज रेट। ठीक है, और दूसरा है, ठीक है, बताना है इफ़ेक्टिव एनुअल रेट क्या होगा? रेट, इफ़ेक्टिव एनुअल रेट क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो एनुअल रेट हमको जो APR जो निकालना है, इसका फार्मूला ये हुआ। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज बोल रहा है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3%। तो ये गिवन है। 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, गिवन है। 360 बाई डेज एक्सटेंडेड बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 15 दिन के तो पेमेंट करेंगे तो 3% का डिस्काउंट मिलेगा। कब तक करना है? 45 दिन। तो डेज एक्सटेंडेड निकालने का फार्मूला क्या हुआ कि लास्ट डेट कब तक है और कब तक हमको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट डेज एक्सटेंडेड कितना आ जाएगा? 30 डेज। ठीक है, तो डेज एक्सटेंडेड भी मालूम चल गया। यहाँ पर APR निकल जाएगा क्या? चलो निकालते हैं। परसेंटेज कितना हुआ? 3। ठीक है, 0.03, 1 माइनस 0.03, 365/30। APR यहाँ पर कितना आया? 0.3762। ठीक है, अब हमको APR निकल गया। ठीक है, जो हमको ये निकालना है, ये
इफ़ेक्टिव एनुअल रेट कितना हो रहा है। ये तो APR एनुअल परसेंटेज रेट अभी निकाला हूँ। इफ़ेक्टिव एनुअल रेट निकालने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, APR। अभी जस्ट APR निकाला हूँ, APR कितना हुआ 0.3762, ठीक है। तो ये पता है पीरियड पर ईयर, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, चलो निकालता हूँ। वन प्लस APR पीरियड पर ईयर, पीरियड पर ईयर -1, 1 प्लस APR कितना हो गया 0.3762, ठीक है। एक्सटेंडेड डे है 30 दिन, ठीक है। तो 30 दिन एक साल कितना साल में हो गया 12 मंथ, ठीक है। तो पीरियड पर ईयर कितना हो गया 12, ये पावर 12। अब ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, ये कैसे सॉल्व होगा, साइंटिफिक या मोबाइल से सॉल्व होगा। चलो करते हैं। कितना आ गया 0.0126, ठीक है, ये आ गया। ये हो गया ये टाइप का सवाल। ट्रेड क्रेडिट टर्म का जो टाइप का सवाल है ये हो गया। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये जो सवाल था पहला लग गया, ठीक है। दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है, APR निकालना है, इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना है। तो इसमें 2/15 नेट 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डेज एक्सटेंडेड निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 30 हो जाएगा। APR निकल जाएगा, सिमिलर टाइप का सवाल है, ठीक है। यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 2%, ठीक है। तो APR क्या होगा 0.02/0.98, ठीक है, इंटू 365/30। APR यहाँ से निकल गया। इफेक्टिव एनुअल रेट बेस से निकल जाएगा जब APR मालूम चल गया तब, ठीक है। अब तीसरा सवाल दूसरा लग जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल में क्या बोल रहा है 2/10 बोल रहा है, नेट 30, ठीक है, कब डे 12, ठीक है। APR निकालना है, APR सिंपल केवल इसमें APR निकालना है, सारा गिवन है, ठीक है। सेम टाइप का सवाल। चौथा सवाल APR इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना है, ठीक है। तो 3/10 नेट 50, इसमें क्या हुआ 3% डिस्काउंट है, कब तक विदिन 10 डेज, कब तक लास्ट डेट है, कब तक लास्ट डेट है 50 दिन। डेज एक्सटेंडेड पर सबसे पहले निकालेंगे 40 दिन आ जाएगा, डेज एक्सटेंडेड 40 दिन, ठीक है, लास्ट डेट, ठीक है, लग जाएगा। सिमिलर टाइप का सवाल है 40 दिन एक्सटेंडेड, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक है ना, लगाने का प्रयास किया जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, रेट दिया हुआ है 40, इसको बाद में देखते हैं। सिमिलर सवाल है, नहीं इसको एक दूसरा टाइप का सवाल है कैट वाला। अब आते हैं दूसरा तरफ, डिस्काउंटेड इंटरेस्ट लोन, ये सेकंड टाइप का सवाल है, ठीक है ना। इसका ये एक टाइप हो गया आरती, डिस्काउंटेड इंटरेस्ट लोन, ठीक है, डिस्काउंटेड इंटरेस्ट लोन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल रेट और टाइम, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल रेट, तो लोन पीरियड हमको पहले फाइंड करना होगा, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट निकल गया तो
तो हमको प्रिंसिपल रिसिप्ट निकालना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल रिसिप्ट निकालने का फार्मूला क्या हुआ, सिंपल है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए सब लगाते हैं। बाकी एपीआर का ये सेम फार्मूला, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने का है, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालते हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल कितना है, 4,50,000। रेट कितना है, 9%। लोन पीरियड 30 दिन का है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आ गया, 33, 28, 7, 6, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल रिसिप्ट। प्रिंसिपल रिसिप्ट, प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल रिसिप्ट निकल गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल रिसिप्ट निकल गया तो ये हो गया, ठीक है। एपीआर अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कितना हो गया, ठीक है। ये सारा टर्म हो गया। अब इंटू 365/30, एपीआर कितना है, 0.0906, ठीक है। एपीआर कैलकुलेट हो गया तो इफेक्टिव एनुअल रेट निकलेगा क्या, ठीक है। इफेक्टिव एनुअल रेट निकालते हैं। वन प्लस एपीआर 0.0906, ठीक है। पीरियड पर ईयर यहाँ पर 30 डे है, तो एक साल में 12 महीना हो जाएगा, ठीक है। 12 मंथ, 12 -1, इफेक्टिव एनुअल रेट ये निकल गया। ये सेकंड टाइप का सवाल बन गया, ठीक है। अब लास्ट कंपनसेटिंग बैलेंस, ठीक है। तो कंपनसेटिंग बैलेंस के लिए देखो एपीआर ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों फार्मूला। एपीआर आरईआर चेंज का, इफेक्टिव एनुअल रेट का तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट भी पहले जैसे ही है। अब यहाँ पर इफेक्टिव लोन अमाउंट एक नया टर्म निकालना है, ठीक है। लोन पीरियड यहाँ पर 30 दिन का हो गया, ठीक है। लोन अमाउंट इतना है, रेट ये है, ये कंपनसेटिव बैलेंस इतना है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। लोन अमाउंट कितना हो गया, 1.5 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। 1 माइनस कंपनसेटिंग बैलेंस परसेंटेज, ये तो दिया हुआ है 1 माइनस 0.02, ठीक है, सॉरी 0.2, ठीक है। 1.5 लाख का 0.8, 1,20,000, ठीक है।
अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल 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 रेट 10%, रेट हो गया ये। लोन पीरियड 365। ठीक है, अब यहाँ से इंटरेस्ट निकालते हैं। 0.1 इंटू 30/365, 1232.87 इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब APR निकालते हैं। APR इंटरेस्ट कितना है, ये आ गया प्रिंसिपल रिसीव्ड। ठीक है, तो प्रिंसिपल रिसीव्ड कितना होगा, 1,20,000 पर होगा। ये प्रिंसिपल रिसीव्ड अमाउंट हो गया। ठीक है, 1,20,000 इंटू 365 बाय लोन पीरियड। लोन पीरियड कितना हो गया, 30 दिन। ठीक है, भागा 1,20,000। ठीक है, इंटू 365 भागा 30.125। ठीक है, अब निकालना है RER। ठीक है, RER इफेक्टिव एनुअल रेट। इफेक्टिव एनुअल रेट क्या हो गया, 1 प्लस APR 0.125 बाई 12। 12 कैसे है, वैसे ही 30 दिन है एक साल में, 12 -1 भाग 12 प्लस 1। ठीक है, पॉइंट इतना परसेंटेज में 13.24%। ठीक है, सिमिलरली जो यहाँ पर है 9.45% हो जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये 0.3762 पावर 12 प्लस 1 पावर 12 -1। अच्छा, ये गलत हो गया है। 0.4483 परसेंटेज में हो जाएगा, 4.483%। ठीक है, वीडियो ख़त्म। थैंक यू।